सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है, जो कहाँ का शासक था? काबुल या फिर तुर्किस्तान का शासक था। बाबर तैमूर वंश का शासक था तथा इसकी बात चंगेज वंश की मानी जाती है। जब 1526 में दिल्ली पर लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था, उस समय भारत पर पहला तुर्की आक्रमण होता है और किसके द्वारा होता है? बाबर के द्वारा होता है। बाबर ने जब 1526 में भारत पर आक्रमण किया तो बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य युद्ध होता है, जिसको इतिहास में पानीपत के पतन युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है तथा इब्राहिम लोधी की हार होती है और इब्राहिम लोधी की हार के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में 1527 में बाबर व राजस्थान के मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य एक युद्ध होता है, जिसको खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा भरतपुर में पड़ता है और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है तथा राणा सांगा की पराजय होती है। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया तथा पहली बार भारत में तोप और गोला बारूद का प्रयोग किया तथा राणा सांगा ने इस युद्ध में पातिपेवन पद्धति का प्रयोग किया। पातिपेवन पद्धति का अर्थ है कि राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को पाती या फिर संधि पत्र के द्वारा एक साथ मिलाकर किसी दुश्मन के विरुद्ध युद्ध लड़ना। खानवा के युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और चंदेरी का युद्ध होता है बाबर व असम के शासक मेदिनी राय के बीच में और इसमें भी बाबर विजय होता है। फिर 1529 में गागरा का युद्ध होता है, जो होता है बिहार के शासक व बाबर के मध्य, जिसमें भी बाबर विजय होता है और गागरा का युद्ध बाबर की अंतिम सैन्य अभियान मानी जाती है। बाबर ने अपनी जीवन कथा या फिर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जिसका नाम था बाबरनामा या फिर तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और बाबर को यमुना नदी के किनारे आगरा में रामबाग पर दफनाया गया तथा फिर बाद में बाबर की इच्छा अनुसार उसको काबुल में दफनाया गया। फिर बाबर की मृत्यु के बाद में अगला मुगल शासक आता है हुमायूं। जैसा कि हमने पढ़ा कि नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर की 26 दिसंबर 1523 में मृत्यु होने के बाद में उसका पुत्र हुमायूं भारत का शासक बनता है और हुमायूं ने शासक बनते ही अपने भाइयों को अलग अलग राज्य सौंप दिए तथा उसने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं ने एक नए शहर दीनपना नामक नए शहर को बनवाया तथा जब हुमायूं शासक बना तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? नासरुद्दीन हुमायूं की उपाधि धारण की। हुमायूं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक युद्ध होता है, जो 1539 को माना जाता है और इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है तथा शेर खां की विजय होती है और शेर खां ने चौसा के युद्ध के बाद से भी किसकी उपाधि धारण की? शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर खां का वास्तविक नाम फरीद माना जाता है तथा इसका शेर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने निहत्ते बिना किसी की सहायता से हाथों से क्या किया? शेर को मार गिराया था, इसलिए शेर शाह सूरी का नाम या फरीद का नाम शेर खां पड़ा। ठीक है ना। फिर 1540 में हुमायूं व शेर शाह के मध्य ही दोबारा कन्नौज या फिर बिलग्राम नामक युद्ध होता है, जिसके बाद में शेर शाह की विजय होती है तथा इस बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध में मुगलों की पूर्णतः हार होती है और फिर इसके बाद में हुमायूं क्या हो जाता है? अपना जीवन निर्वासित रूप में इधर उधर घूम के बिताता है। जब हुमायूं यमुना नदी को पार कर रहा था तब यमुना नदी में उफान आने के कारण वह नदी पार नहीं कर पाया, तो वहां पे एक नाविक बैठा था जिसका नाम था निजाम बिश्ती। उस निजाम बिश्ती ने
जब उस हुमायूं को निर्वासित जीवन कर रही हुमायूं को यमुना नदी पार करवाई तो हुमायूं ने उससे एक वचन दिया था कि अगर मैं भविष्य में कभी दोबारा भारत का शासक या फिर सुल्तान बना तो तुम्हें एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना। जब हुमायूं अपना जीवन निर्वासित रूप में कर रहा था तो शेख अली अख्तर नाम के एक संत गुरु की लड़की थी हमीदा, उसके साथ में उसने क्या किया, निकाह कर लिया और बाद में हमीदा क्या बनी, अकबर की मां बनी। यानी कि हमीदा ने अकबर को क्या किया, जन्म दिया। हुमायूं ने धीरे धीरे फिर दोबारा जब शेर शाह सूरी पर या फिर अफगान शासकों पर धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू किया तो उसने सर्वप्रथम कंधार और पंजाब काबुल को जीता। फिर 1555 में लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 में ही उसने मछीवाड़ा के युद्ध में पंजाब पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। 1555 में सर हिंद के युद्ध में अफगानों को हराया तथा इस सर हिंद के युद्ध में अफगानों का सेनापति था हैमू तथा मुगलों का सेनापति या नेतृत्वकर्ता कौन था, बैरम खान माना जाता है। 23 जुलाई 1555 में हुमायूं दोबारा भारत का शासक बनता है या फिर दिल्ली की राजगद्दी पर दोबारा बैठता है। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जो कैसी होती है, उसने दीन पना नामक जो नया शहर या पुस्तकालय बनवाया था उसकी सीढ़ियों में गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, 24 जनवरी 1556 को मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हुमायूं क्या है, नशे का बहुत आदी था। हुमायूं हकीम के नशे में हमेशा रहता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, ज्योतिष को मानता था तथा दिनों के हिसाब से अलग अलग 7 दिनों में अलग अलग कलर के या रंगों के कपड़े पहना करता था। अब पढ़ेंगे सूरवंश। हुमायूं के बाद में जब हुमायूं को कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में हरा कर जब शेर खान या फिर फरीद भारत पर अफगान शासक की स्थापना, अफगान शासक या फिर शेर खान सुर साम्राज्य की स्थापना करता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सुर साम्राज्य का स्थापना करता है, संस्थापक किसे माना जाता है, फरीद या फिर शेर खान को माना जाता है, जो किसका पुत्र का, हसन खान का पुत्र था। ठीक है ना। फरीद को शेर खान की उपाधि बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान द्वारा शेर को बिना किसी हथियार के हाथों से मारने के कारण फरीद को बहार खान ने क्या किया, शेर खान की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना। शेर खान या फिर फरीद सासाराम बिहार का एक जमींदार माना जाता है। 1544 में मालदेव को शेरशाह ने एक युद्ध में हराया तथा मालदेव के सेनापति जेताव कुपा वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और मालदेव के साथ हुए युद्ध में ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता। मतलब कि अगर मैं मालदेव के साथ युद्ध में बिजी रहता या व्यस्त रहता तो धीरे धीरे मेरे यहाँ से क्या भारत की सल्तनत खो जाती। 1544 में कलिंजर के युद्ध में या फिर कलिंजर के युद्ध के दौरान विस्फोट, बारूद विस्फोट होने के कारण क्या हो जाती है, 1544 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु के बाद में फिर 1544 से 1553 तक इस्लाम शाह ने शासक किया तथा इस्लाम शाह के बाद में फिर सुर साम्राज्य में अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण व आपसी संघर्ष होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि सुर साम्राज्य का पतन हो गया। शेरशाह ने भूमि व लगान व्यवस्था को लागू किया तथा गलाबख्शी, बटाई, नक्श, मुक्ताई, नकदी जाब्ते प्रणाली को लागू किया। शेरशाह सूरी ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया जिसमें सबसे प्रमुख सड़क मानी जाती है और सबसे लंबी सड़क मानी जाती है जो है बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक मानी जाती है और इस सड़क का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, जो अभी भी वर्तमान में भी भारत की सबसे लंबी या प्रमुख सड़क मानी जाती है। शेरशाह सूरी ने तांबे का 380 ग्राम का दाम तथा चांदी का 178 ग्राम का दाम रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में झील के किनारे शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है तथा शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया जो इसका मकबरा है वो किसकी आकृति का माना जाता है, डमरू की आकृति का माना जाता है। फिर उसके बाद में देख लो मुगलकालीन प्रशासन।
जिसमें अपना मुगल वंश खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति सर्वस्व वकील मतलब वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यानी कि वकील मतलब जो वजीर नाम का पद होता था ना, जिसे प्रधानमंत्री माना जाता है, तो वो बादशाह के बाद में सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। प्रधान सदर मेरे समान नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था, और वित्त विभाग का प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधान सदर मेरे को। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्तता, सूबे यानी कि प्रांत, जो अकबर के समय 15 और जहांगीर के समय 17 तथा शाहजहां के समय 19 और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा प्रांत या फिर सूबे किसके समय थे? औरंगजेब के समय माने जाते हैं। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी, बितिकची, सहायक, सिकदार, परगना प्रमुख, आमिर, मुंसिफ, फौजदार, खजांची एवं कानूनगो, पटवारियों का अधिकारी में हाथों में होता था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। ठीक है ना।